नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो आज भी मैं एक नई स्टोरी लेके आया हूँ जो कि तेनाली रामन की स्टोरी है। बहुत ही अच्छी स्टोरी है दोस्तों। तो शुरू करते हैं। आज की स्टोरी का हमारा टाइटल का नाम है 5 और 6, मतलब कि 5 या 6। ये हमारी स्टोरी का टाइटल का नाम है। देखते हैं स्टोरी में क्या है। मैं वर्ड बाय वर्ड हिंदी में ट्रांसलेशन करके बताऊँगा इसका। तेनाली रामन हैड अ फ्रेंड। तो आप सभी तेनाली रामन को तो जानते होंगे, उसके बारे में बहुत सारा जो स्टोरी है आप सब ने सुना ही होगा। जैसे कि अकबर बिरबल है, उसकी तरह ही तेनाली रामन भी थे। तो तेनाली रामन हैड अ फ्रेंड। तेनाली रामन का एक मित्र था। हैड मतलब कि कुछ था, अपने पास कुछ होना, मतलब कि हैड। प्रेजेंट टेंस में इसको बोलते हैं हैव। अभी मेरे पास एक पेन है, ऐसा बोलना होता आई हैव अ पेन, ऐसा बोल सकते हैं। और पास्ट में कुछ था ऐसा तो आई हैड अ पेन। तो यहाँ पर ऐसा है कि तेनाली रामन का एक मित्र था तिरुमाला, जिसका नाम था तिरुमाला, हु ओन्ड एन इन एट हम्पी। हु जिसके पास, ओन्ड मतलब कि खुद कुछ ओनर होना उसका, या तो कुछ खुद का होना। एन का मतलब होता है एक। इन क्या होता है दोस्तों? वैसे हिंदी में इसको बोलेंगे सराय, या तो हम बोल सकते हैं कि गेस्ट हाउस, या तो हम बोल सकते हैं कि धर्मशाला भी बोल सकते हैं। इन एक तरह का धर्मशाला भी होता है, बहुत सारी जगह पे ऐसा भी होता है, लेकिन गेस्ट हाउस परफेक्ट बैठता है। और हिंदी में इसको बोले तो सराय। तो सराय था उसके पास एट हम्पी। हम्पी जो है एक जगह का नाम है। तो उसके पास एक सराय थी जो कि हम्पी में था। He had inherited it from his father। तो जो ये इन था, जो सराय था, जो होटल था उसके पास, छोटा जो होटल था, वो क्या था? इनहेरिटेड मतलब कि विरासत में मिला था उसको। इट मतलब ये जो इट है उस सराय के लिए यूज़ किया गया है, इन के लिए यूज़ किया गया है। फ्रॉम हिज फादर, अपने पिता से। तो ये जो सराय है उन्हें अपने पिता से विरासत में मिला था। इट वॉज कॉल्ड डेक्कन सूर्यम। तो जो इट है वो उस सराय के लिए, यानी कि गेस्ट हाउस के लिए यूज़ किया गया है। इट वॉज कॉल्ड डेक्कन सूर्यम। तो इसे डेक्कन सूर्यम कहा जाता था। तिरुमाला वॉज हैविंग ट्रबल बिकॉज the inn was not making enough money। तिरुमाला was having trouble। तिरुमाला को परेशानी हो रही थी। ट्रबल का मतलब होता है परेशानी। तो was having मतलब कि हो रही थी, ट्रबल मतलब कि परेशानी। बिकॉज क्योंकि द इन जो गेस्ट हाउस था, जो सराय था, was not making enough money। जो गेस्ट हाउस था उससे क्या नहीं होता था कि भाई, इनफ मनी का मतलब होता है पर्याप्त कमाई, या तो पर्याप्त पैसे, ऐसा बोल सकते हैं। पर्याप्त जो इनकम है उसको। तो जो सराय है उससे पर्याप्त कमाई नहीं हो रही थी। ही वॉज ऑलवेज स्ट्रगलिंग टू मेक बोथ एंड्स मीट। ही वॉज ऑलवेज स्ट्रगलिंग, वह हमेशा क्या करता रहता था? संघर्ष करता रहता था। स्ट्रगल का मतलब होता है संघर्ष। तो संघर्ष करता रहता था। टू मेक बोथ एंड्स मीट। तो बोथ एंड्स मीट क्या होता है दोस्तों? जैसे कि हम बोलते हैं ना, दो वक्त की रोटी, तो उसको बोलते हैं बोथ एंड्स मीट। जैसे कि हमको सुबह होता है, एक तो शाम होता है, तो दोनों टाइम को हमको चाहिए, तो उसको बोलते हैं बोथ एंड्स मीट, मतलब कि दो वक्त की रोटी बोल सकते हैं। तो वह उसके लिए भी क्या करता रहता था? हमेशा संघर्ष करता रहता था। ऑल हीज एफर्ट्स, उसकी सारी कोशिशें, एफर्ट्स का मतलब होता है कोशिशें। सीम्ड, तो सीम्ड क्या होता है दोस्तों? दिखना, प्रतीत होना। तो दिख रही थी। टू फेल मतलब कि विफल होती। तो उसकी सारी कोशिशें विफल होती दिख रही थी, ऐसा। वन डे, एक दिन, व्हेन तिरुमाला मेट तेनाली रामन, जब तिरुमाला मेट, मीट का सेकंड फॉर्म है मेट, मिला,
मतलब कि मुलाकात हुई, ऐसा भी बोल सकते हैं, तेनालीरामन से। तो एक दिन जब तिरुमाला की मुलाकात तेनालीरामन से हुई, ही शेयर्ड हिज प्रॉब्लम, उसने अपनी जो समस्या थी उसे साझा किया। शेयर का मतलब होता है साझा करना। तो उसने अपनी समस्या साझा की विथ हिम, उसके साथ। ही रियली वॉज एट हिज विट्स एंड, ही वह, रियली वॉज सचमुच या तो वास्तव में, क्या था वो, एट हिज विट्स एंड। तो विट्स एंड मतलब होता है दोस्तों कि अपनी बुद्धि के अंत पर था वो, या तो ऐसा बोल सकते हैं कि भाई उसको कुछ भी समझ में नहीं आता, एकदम से पजल्ड हो गया था वो, एकदम से दिमाग उसका काम नहीं कर रहा था, ऐसा बोल सकते हैं। तो इसको बोलते हैं विट्स एंड वॉज वंडरिंग, और सोच रहा था। वंडर का मतलब होता है सोचना। सोच रहा था कि इफ़ ही शुड सेल ऑफ द इन, तो वो सोच रहा था कि भाई क्या, ही शुड सेल ऑफ द इन मतलब कि क्या उसे ये जो गेस्ट हाउस है या तो सराय है उसको बेच देना चाहिए, वो सोच रहा था। और उसका दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था, उसका जो विट्स एंड हो गया था, मतलब कि एकदम से पजल्ड हो गया था, भाई क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था उसको। तो ऐसा हो गया। फिर वो ऑलवेज सोच रहा था ये जो सराय है उसको बेच देना चाहिए, मतलब कि गेस्ट हाउस को बेच देना चाहिए। द थॉट ऑफ सेलिंग इट मेड हिम मिजरेबल। तो द थॉट का मतलब होता है विचार, ऑफ सेलिंग बेचने के, इट मतलब कि ये जो इन है, सराय है, गेस्ट हाउस है, उसके लिए, मेड हिम उसे कर दिया, मिजरेबल मतलब कि दुखी कर दिया उसे। तो इसे बेचने के विचार ने उसे दुखी कर दिया। तेनालीरामन लिसन्ड टू हिम पेशेंटली। तेनालीरामन ने क्या किया, लिसन मतलब कि सुना, उसकी बात सुनी, टू हिम उसकी बात सुनी, पेशेंटली, तो पेशेंटली का मतलब होता है दोस्तों धैर्यपूर्वक। तो तेनालीरामन ने धैर्यपूर्वक उसकी बात सुनी। नो ही सेड मतलब कि नहीं, उन्होंने कहा, यू वॉन्ट हैव टू सेल इट, आपको इसे बेचना नहीं पड़ेगा, यू वॉन्ट हैव टू सेल इट। तो विल नॉट का ये जो है वॉन्ट हो गया है यहाँ दोस्तों, आपको इसे बेचना नहीं पड़ेगा। बट हाउ कैन आई कीप इट, लेकिन मैं इसे कैसे रख सकता हूँ, एंड मेक अ लिविंग, और अपनी आजीविका कैसे कर सकता हूँ। लिविंग का मतलब होता है दोस्तों आजीविका, जो कि हमको चाहिए डेली लाइफ में। तो उसने बोला कि भाई लेकिन मैं इसे कैसे रख सकता हूँ, एंड मेक अ लिविंग, तो उसने बोला नहीं लेकिन सोचा, वॉन्डर तिरुमाला। तो वॉन्डर का मतलब होता है सोचना, विचार करना। तो तिरुमाला ने सोचा। चेंज द नेम ऑफ योर इन, तो चेंज का मतलब होता है दोस्तों बदलना। द नेम ऑफ योर इन मतलब कि अपनी सराय का नाम बदलो, या तो ऐसा बोल सकते हैं कि अपने गेस्ट हाउस का नाम जो है उसको बदल दो। देन इट विल डू वेल, फिर यह अच्छा चलेगा। नो नो नहीं नहीं, प्रोटेस्टेड तिरुमाला, तिरुमाला ने विरोध करते हुए कहा भाई ऐसा कि भाई नो नो। दिस नेम हैज़ बीन फॉर ईयर्स, यह जो नेम है, जो होटल का नेम है, जो इनका नेम है, वो क्या है, वर्षों से है भाई, कि वो वर्षों से है, कितने सालों से है ये। एंड हिज फादर बिफोर हिम, और उससे पहले उसके पिता, मतलब कि मेरे पिताजी और उससे पहले उसके पिता, ऑल यूज्ड द सेम नेम, तो सभी ने क्या किया था, यूज्ड मतलब कि इस्तेमाल किया था, उपयोग किया था, द सेम नेम एक ही नाम का, उसी नाम का, फॉर इट इसके लिए, तो सभी ने इसके लिए एक ही नाम का इस्तेमाल किया था। हाउ कैन इट बी चेंज्ड, इसे कैसे बदला जा सकता है। यू वॉन्ट द इन और ओनली इट्स नेम, सो आस्क्ड तेनालीरामन। सो इसने क्या बोला कि भाई यू वॉन्ट तुम्हें चाहिए, द इन मतलब कि द इन मतलब कि तुम्हें चाहिए ये जो सराय है, गेस्ट हाउस है, वो चाहिए, और या ओनली इट्स नेम या केवल उसका नाम चाहिए। आस्क्ड तेनालीरामन, तेनालीरामन ने पूछा। द इन ऑफ कोर्स,
तो द इन मतलब कि सराय या तो होटल, गेस्ट हाउस, ऑफ कोर्स, बेशक, बिल्कुल। विदाउट इट व्हाट पर्पस विल द नेम सर्व। विदाउट इट, इसके बिना, व्हाट पर्पस विल द नेम सर्व। व्हाट पर्पस का मतलब क्या होता है दोस्तों? आशय, या तो बोल सकते हैं कि हेतु, ऐसा बोल सकते हैं, या तो उसका बोल सकते हैं कि उद्देश्य क्या होगा, या तो बोल सकते हैं कि प्रयोजन क्या होगा। तो इसके बिना नाम का क्या प्रयोजन होगा, उद्देश्य होगा, हेतु होगा। तिरुमाला सेड, तिरुमाला ने कहा। गुड मतलब कि अच्छा, या तो बोल सकते कि ठीक है। देन यू रीनेम योर इन पंचवाणी। तो देन मतलब कि फिर, यू रीनेम, रीनेम क्या होता है दोस्तों? नाम बदल दो, ऐसा बोल सकते हैं। तो तुम क्या करो फिर? नाम बदल दो योर इन मतलब कि अपनी जो सराय है, अपनी होटल है, अपना जो गेस्ट हाउस है, उसका रीनेम कर दो, नाम बदल दो पंचवाणी मतलब कि उसका नाम पंचवाणी रख दो। विच मीन्स 5 साउंड्स। तो जिसका अर्थ है या तो जिसका मतलब है 5 साउंड्स मतलब कि 5 आवाज़ें या तो 5 ध्वनियाँ। एंड हैंग 6 लार्ज बेल्स आउटसाइड। और हैंग का मतलब होता है दोस्तों लटकाना। तो लटका दो 6 लार्ज बेल। 6 लार्ज का मतलब होता है बड़े बड़े, बेल्स मतलब कि घंटियाँ, आउटसाइड मतलब कि बाहर। तो उसने बोला कि भाई जिसका मतलब है 5 ध्वनियाँ और जो 6 लार्ज बेल जो है वो 6 बड़ी बड़ी घंटियाँ जो है वो बाहर लटका दो। योर इन विल प्रॉस्पर। तो तुम्हारी जो सराय है, तुम्हारा जो गेस्ट हाउस है, विल प्रॉस्पर। प्रॉस्पर का मतलब होता है दोस्तों समृद्ध। तो आपकी जो सराय है समृद्ध होगी। सेड तेनालीरामन, तेनालीरामन ने कहा। एंड ही वेंट ऑफ, और वह चला गया। वेंट ऑफ का मतलब होता है दोस्तों चले जाना। तो वह ऐसा करके ऐसा कह के चला गया। 5 sounds and 6 bells wandered तिरुमाला। 5 साउंड्स मतलब कि 5 ध्वनियाँ या तो 5 आवाज़, एंड 6 बेल्स 6 घंटियाँ, वॉन्डर तिरुमाला, तिरुमाला को आश्चर्य हुआ भाई। आश्चर्य होकर उसने कहा, यहाँ पर देख सकते हैं आप इन्वर्टेड कोमा है कि भाई दिस डजंट मेक एनी सेंस। तो इसका कोई मतलब नहीं है, ऐसा तिरुमाला ने कहा। दो ही वॉज थरली पजल्ड बाय दिस फनी एडवाइस। दो का मतलब होता है हालांकि, ही वॉज थरली पजल्ड, वह थरली का मतलब क्या होता है दोस्तों? पूरी तरह से या तो अच्छी तरह से। पजल्ड, तो पजल्ड क्या होता है दोस्तों? वैसे हैरान हो जाना, या तो ऐसा बोल सकते हैं कि एकदम से असमंजस में हो जाना, पड़ जाना, कुछ समझ नहीं आना। तो पूरी तरह से हैरान थे बाय दिस फनी एडवाइस। तो इस अजीब सलाह से वह पूरी तरह से हैरान थे। यट फिर भी, तिरुमाला डिसाइडेड, तिरुमाला ने फैसला किया। टू फॉलो इन मतलब कि ये जो है उसका, इसका पालन करने का उसने फैसला किया, क्योंकि तेनालीरामन अगर कुछ बोल रहा है तो अच्छा ही होगा, ऐसा उसने सोचा। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, पीपल पासिंग थ्रू द मार्केट, लोग जो है वो बाज़ार से गुजरते थे। सो देखा, तो उन्हीं लोगों ने देखा द इन मतलब कि जो ये सराय है, जो होटल है, उसको देखा। कॉल्ड पंचवाणी मतलब कि पंचवाणी नामक की सराय को देखा। एंड देन और फिर, काउंटेड, काउंट का मतलब होता है गिनना। तो उसने गिनी 6 बेल्स, 6 घंटियाँ उसने, 6 घंटियाँ उसने गिने। आउटसाइड मतलब कि बाहर। तो बाजार से गुजरने वाले लोगों ने पंचवाणी नामक की सराय देखी और फिर बाहर 6 घंटियाँ उससे उन्होंने गिनी। दिस इनकीपर मस्ट इधर बी फुलिश और अनएडुकेटेड। दिस इनकीपर मतलब कि ये सराय का जो मालिक है, मस्ट इधर बी फुलिश मतलब कि अवश्य ही होगा, क्या होगा? इधर बी फुलिश मतलब कि या तो मूर्ख होगा
या क्या होगा, अनएडुकेटेड मतलब कि अशिक्षित होगा। ही कॉल्स इट पंचवाणी, वह इसे पंचवाणी कहते हैं। एंड हैंग 6 बेल्स आउटसाइड, और 6 घंटियाँ बाहर लटकाते हैं। आई मस्ट गो, मुझे अवश्य ही जाना होगा। एंड करेक्ट हिम, और उसे ठीक करना होगा। थॉट वन ऑफ द पर्सन्स हु सॉ इट, तो थॉट का मतलब होता है सोचना, तो सोचा। वन ऑफ द पर्सन मतलब कि व्यक्तियों में से एक व्यक्ति ने सोचा ऐसा। आप सबको बोला, जो पहले बोला वही ये सेम व्यक्ति है, तो उसने ही सोचा भाई कि ये बाहर तो 6 घंटियाँ लटका रखा है, लेकिन लिखा है इसका नाम पंचवाणी, तो ऐसा क्यों भाई। तो उसने ऐसा सोचा और वो खुद ही जो है वो गया। यहाँ पे आगे देखेंगे हम। ही वेंट इन टू द इन, ही वेंट वह गया, इन टू द इन मतलब कि होटल में गया, वो जो सराय था उसमें गया। ही वुड टेल तिरुमला अबाउट द मिस्टेक, वह तिरुमला को ये जो भूल है, मिस्टेक है, गलती है, उसके बारे में बताता। एंड ड्रिंक सम कॉफ़ी और ईट समथिंग देयर, तो वो उसके बारे में बताता और क्या करता, ड्रिंक सम कॉफ़ी मतलब कि कुछ कॉफ़ी पीते, और या तो ईट समथिंग देयर या तो कुछ वहाँ पर खाते। एज अ रिज़ल्ट परिणाम स्वरूप तिरुमाला बिगेन टू गेट मोर कस्टमर्स, तिरुमाला को क्या हो गया भाई, ज़्यादा ग्राहक मतलब कि अधिक ग्राहक मिलने लगे इसी तरह से। एज क्योंकि मोर पीपल केम टू करेक्ट हिम, मोर पीपल अधिक लोग, केम आए, टू करेक्ट हिम मतलब कि उसे सही करने के लिए, क्योंकि ये बाहर इस तरह से जो घंटी लगाया था उसका ये सब असर हो रहा था, और नेम जो है वो पंचवाणी रखा था। तो इसी तरह से उसको हर रोज़ कोई ना कोई आता होगा और उसको डेली कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा धीरे धीरे उसको अधिक ग्राहक मिलने लगे। एंड बिजनेस एट द इन ग्रू ब्रिस्किली, और जो उसका बिजनेस था, जो उसका धंधा था, वो एट द इन मतलब कि जो होटल का था, ग्रू ब्रिस्किली मतलब कि तेज़ी से बढ़ने लगा। तिरुमला रियलाइज्ड, तिरुमला को एहसास हुआ, द विजडम ऑफ तेनालीरामन्स एडवाइस, द विजडम ऑफ तेनालीरामन्स एडवाइस का मतलब होता है कि जो विजडम का मतलब होता है दोस्तों, वैसे तो बोल सकते हैं कि समझदारी, या तो हम बोल सकते हैं कि बुद्धिमत्ता। ऑफ तेनालीरामन्स एडवाइस मतलब कि जो उसने सलाह दी थी उसकी समझदारी का उसे एहसास हुआ। तिरुमला को तेनालीरामन की सलाह दी थी या तो उसकी बुद्धिमत्ता जो थी उसका एहसास हुआ। पीपल लव टू पॉइंट अदर्स मिस्टेक, पीपल मतलब कि लोगों को, लव टू पॉइंट मतलब कि दिखाना, अदर्स मिस्टेक दूसरों की गलतियाँ, तो लोगों को दूसरों की गलतियाँ दिखाना या तो बताना अच्छा लगता है। एंड तेनालीरामन्स ट्रिक हैड वर्कड, और तेनालीरामन की जो चाल थी, जो ट्रिक थी, चाल थी, हैड वर्क मतलब कि काम कर गई थी। दे केम टू करेक्ट तिरुमला एंड स्टेड टू एन्जॉय द फूड। दे केम वह क्या हो गए, आए, टू करेक्ट तिरुमला मतलब कि तिरुमला को सही करने के लिए आए। एंड स्टेड टू एन्जॉय द फूड, और भोजन का आनंद लेने के लिए रुके। तो जैसे कि तेनालीरामन ने बोला था कि भाई तुम इस तरह से अपना नाम बदल देगा और बाहर 6 घंटियाँ लगा देगा तो क्या होगा, तेरा बिजनेस इस धीरे धीरे से ग्रो होने लगा। मतलब कि वो उसने सोचा था और उसने वो आइडिया दिया था, तो इसने इसके ऊपर फॉलो किया, और ये उसका जो बिज़नेस है रियली में लोग वहाँ आते थे, उसको एडवाइस करते थे, उसको सही करते थे, और उसका जो धंधा था, बिजनेस था, वो ग्रो अप होने लगा, बढ़ने लगा तेज़ी से। तिरुमालास इन वॉज सेव्ड, तिरुमाला का जो सराय था, जो होटल था, जो गेस्ट हाउस था, वो बच गया था। ही ब्लेस्ड तेनालीरामन, उसने तेनालीरामन को आशीर्वाद दिया। ब्लेस्ड का मतलब होता है आशीर्वाद देना, तो उसने तेनालीरामन को आशीर्वाद दिया। एज ही वेंट टू हिज हाउस टू थैंक हिम, तो जब वह तेनालीरामन को धन्यवाद देने के लिए उसके घर गया तो उसे आशीर्वाद दिया। मतलब कि ही वेंट, एज ही वेंट टू हिज हाउस, जब वह
उसके घर गया तेनालीरामन के टू थैंक हिम, मतलब कि उसे धन्यवाद देने के लिए गया। तो उसने क्या किया, ब्लेस्ड किया, उसको आशीर्वाद दिया। तो दोस्तों वैसे ये स्टोरी का मोरल देखें तो ऐसा है कि भाई लोगों को दूसरों की गलतियों के ऊपर उंगली उठाने को बहुत ही अच्छा लगता है, पसंद होता है। ऐसा नहीं वैसा होना चाहिए, वैसा नहीं ऐसा होना चाहिए, इस तरह से कुछ ना कुछ वो लोग एडवाइस करते हैं। तो इसका मोरल हमको ये मिलता है इसकी स्टोरी का, मतलब कि लोग तो कुछ ना कुछ बोलेंगे भाई, तुम कुछ भी करो, कुछ ना कुछ तो वो लोग बोलेंगे ही। तो यह हमारी स्टोरी ख़त्म होता है दोस्तों। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो ज़रूर से लाइक कीजिए दोस्तों वीडियो को, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और साथ ही साथ प्रेस द बेल आइकन बटन ऑल्सो, सो वेन एवर आई अपलोड एनी न्यू वीडियो यू विल गेट नोटिफिकेशन सून। सो मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, हैव फन।